जो हमारा कोक स्टूडियो है पाकिस्तान का, उसमें जो गाने बनते हैं, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स डोमिनेट करते हैं। यानी कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ज़्यादा होता है उसमें। इसके बजाय अगर हम इंडिया के सॉन्ग्स को देखें, इंडियन म्यूजिक को देखें, तो उसमें मेलोडी ज़्यादा की रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जांपल विशाल शेखर हैं, प्रीतम हैं। ऐसा क्या है उन कमबख्तों के पास जो कि हमारे पास नहीं है? आपने शिल्पा राव का एक इंटरव्यू देखा होगा जिसमें ललिन टॉप टॉप पता नहीं कौन सा शो है, मुझे उसका आइडिया नहीं है उसके नाम का, सॉरी। उसमें वो शिल्पा राव से बड़ा मीसना सा होकर पूछता है कि भाई ऐसा क्या नहीं है हमारे पास जो उनके पास है, जिसकी वजह से हम बड़ा पीछे रह गए हैं। मैं एग्जैक्ट सवाल बता देता हूँ, ऐसा क्या है उन कमबख्तों के पास, पाकिस्तानियों के पास, जो कि उनके पास नहीं है। जिस पे शिल्पा राव ने कह दिया कि भाई कोक स्टूडियो उनकी मेन चीज़ है, जिसमें पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा तप गए, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ गया। तो मैं इस वीडियो में आज उसका जवाब देने लगा हूँ। मेरा जवाब इंडियंस को नहीं है, मैं पाकिस्तानी हूँ और मेरा जवाब भी पाकिस्तानियों को ही है। सबसे पहली बात तो यार देखो, वो क्लास में अगर आपने देखा हो तो जो फर्स्ट बेंचर नहीं होते, जो आगे फ्रंट पे बैठे होते हैं, जिनके पास सब कुछ होता है, फिर भी उन्हें कीड़ा होता है कि भाई हमें ये भी मिल जाए, हमें इतना नंबर भी आ जाए। जैसे 49 नंबर भी आ जाए ना उनके 50 में से, उन्हें ये कीड़ा होता है यार हमारा एक नंबर कहाँ कट गया। तो वैसे ही उसने पूछा ऐसा क्या है उन कमबख्तों के पास। अब मैं जरा जवाब को जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। शिल्पा राव ने कहा ये हमारी मेन चीज है, यानी कि पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री में जितने भी मेन गाने जो कि हिट हो रहे हैं वो कोक स्टूडियो के हैं, जो कि बिल्कुल गलत नहीं है। मेन चीज इस सेंस में कहा कि व्यूज किस चीज पे आ रहे हैं। अब अगर आप कोक स्टूडियो के सॉन्ग्स देखो तो पसूरी, आफरीन आफरीन, ताजदारे हरम, ये 3 कोक स्टूडियो के ऐसे गाने हैं जो कि टॉप ऑलमोस्ट 1 बिलियन व्यूज तक पहुंचने वाले हैं, हर कोई सेपरेट सेपरेट। तो ऐसा कोई पाकिस्तान का गाना नहीं है जो कि इतने व्यूज पे, नॉर्मली किसी फिल्म का या किसी ड्रामा का या ओएसटी गाना इतने व्यूज पे गया हो। अगर हम इंडियन सिनेमा की बात करें तो वहां के गाने इतने इतने व्यूज पे जाना नॉर्मल है। अब ये हो गई एक चीज। टेक्निकली मैं आप लोगों को फर्क बता देता हूँ। जो हमारा कोक स्टूडियो है पाकिस्तान का, उसमें जो गाने बनते हैं उसमें इंस्ट्रूमेंट्स डोमिनेट करते हैं। यानी कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ज्यादा होता है उसमें। मतलब आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कोई गाना स्टार्ट होगा, बीच में इंस्ट्रूमेंट्स ही गाना को चेंज करेंगे, फिर एंडिंग भी गाने की कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की साथ ही होंगी, जिसमें सितार है, तबला है, वायलिन है, सब कुछ है। इसके बजाय अगर हम इंडिया के सॉन्ग्स को देखें, इंडियन म्यूजिक को देखें, तो उसमें मेलोडी ज्यादा की रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जांपल विशाल शेखर हैं, प्रीतम हैं, उसमें जितने भी गाने हैं, वो लोग जितने भी गाने बनाते हैं मेलोडी पे ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा ये मानना है कि मेलोडी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्ट्रूमेंट से। मेलोडी के साथ एक म्यूजिक कंपोज करना ज्यादा टफ होता है बजाय के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ म्यूजिक कंपोज करना। शिल्पा राव के इस रिस्पॉन्स ने पाकिस्तानी लोगों के दिल में बहुत ज्यादा नफरत पैदा कर दी कि भाई इसको क्या पता, ये क्या कर रही है, वो क्या कर रही है। भाई आप पहले तो, सबसे पहले तो आप सब छोड़ो, आपको पता है शिल्पा राव कौन है? शिल्पा राव ही है जिसने कोक स्टूडियो में आके पसूरी गाना गाया था। बहुत से लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। तो वो कोक स्टूडियो में आके परफॉर्म कर चुकी है, फिर वो अपनी राय दे रही है कोक स्टूडियो के लिए। और वो भी शुक्र करो, उसने ये कह दिया कि भाई इट इज ओवर मेन थिंग। लेकिन अगर आप मेरे से पूछो तो कोक स्टूडियो आसपास भी नहीं है इंडिया के किसी एक सिंगर, एक कंपोजर के। अगर आप प्रीतम ले लो, कोक स्टूडियो के गाने मैं आपको उंगलियों पे गिना सकता हूँ और कोक स्टूडियो के गाने खत्म हो जाएंगे। और अगर हम इंडिया को, बॉलीवुड तो छोड़ दो, अगर मैं सिर्फ प्रीतम के ही गाने तुम लोगों को उंगलियों पे गिनाऊं ना, तो वो तुम लोग पूरे नहीं कर सकोगे। तो मैं कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था जिसपे वो वीडियो क्लिप पाकिस्तानी पेजेस ने चढ़ाई थी। नीचे पाकिस्तानी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई व्हाट इज इंडियाज मेन थिंग। भाई पीलू सुना है आपने कभी गाना? आपने तू जाने ना सुना? अच्छा, आप जिस पे अकड़ते हैं ना आतिफ असलम पे, अगर वो इंडिया ना जाता ना तो आज आप उसके जानते भी नहीं होते। जैसे आसिम अजहर है, तू जाने ना, तेरा होने लगा हूँ, ये वो गाने थे हिट। आतिफ असलम आई नो हो गया था पहले, लेकिन ये गाने थे जिसने आतिफ असलम को आतिफ असलम बनाया था। ये गाने किसने कंपोज किए हुए हैं? प्रीतम ने कंपोज किए हुए हैं। मतलब मैं गिन नहीं सकता यार, चन्ना मेरे या, गेरुआ, जन्म जन्म, पता नहीं क्या यार। बाकी उनका जो क्वेश्चन था वो एक परफेक्शन की तरफ जाने वाला क्वेश्चन था कि भाई हमें भी वो चीज चाहिए। फिर भी शिल्पा राव ने कहा दैट्स नॉट आवर मेन थिंग, हमारी मेन थिंग कोई और है। उनकी वो मेन थिंग है, जो कि एक बहुत बड़ी सिंगर होने की निशानी है कि उन्होंने फिर भी थोड़ा अप्रिशिएट कर दिया। बाकी अगर आप लोग शिल्पा राव को नहीं जानते, कमेंट्स में देख रहा था भाई ये कौन है, भाई वो कौन है, भाई खुदा जाने, तेरे हवाले और ऐसे कई गाने जिसमें शिल्पा राव ने अपनी आवाज दी, और शी इज वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट सिंगर ऑफ बॉलीवुड। तो आइंदा
ऐसी मोकरी करने पे या मतलब कि बॉलीवुड का मजाक उड़ाने में, म्यूज़िक इंडस्ट्री में इंडियन म्यूज़िक कंपोजर्स का मजाक उड़ाते हुए पाकिस्तानी अगर मुझे किसी कमेंट सेक्शन में दिख गए तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। मुझे भाई सही बात है तब चढ़ जाती है। बाकी अगर म्यूज़िक रिलेटेड और वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।